हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और वेलकम करती हूं आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज डिस्कस कर रहे हैं हम बजट। जी हाँ, ये तो एकदम ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ चुके होंगे। मैं इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें आपको नहीं बताने वाली हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताने वाली हूँ। चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं आज का बजट, यानी कि 1 फरवरी 2024 में क्या बजट पेश हुआ है, चलो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो दोस्तों हम लोग बजट जो है देख रहे हैं। बजट है क्या? हम लोग टैक्स देते हैं ना, कितने सारे टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। खा रहे हैं तो टैक्स, ले रहे हैं तो टैक्स, सामान खरीद रहे हैं तो टैक्स। टैक्स टैक्स टैक्स। आखिर हमारे टैक्स का होता क्या है? कहाँ पेमेंट होता है, कहाँ खर्चा होता है, जितना भी लेन देन होता है किस चीज पे हो जाता है? तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा टैक्स का पता नहीं, ये मिसयूज तो नहीं कर रही गवर्नमेंट। ये जो खामखा का ये साइंस के इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, चंद्रयान लॉन्च कर दिया गया, ये खामखा तो नहीं हुआ? फिजूल खर्चा तो नहीं था? कहीं हमारे टैक्स का मिसयूज तो नहीं हुआ? ऐसी कई सारी बातें बहुत सारे लोगों के दिमाग में आती हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक छोटा सा मोटिव ये है कि हम इस टैक्स जो ये बजट आया है इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं बहुत सारे नंबर्स की बात नहीं करने वाली हूँ। तो बिल्कुल मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं ये बताने वाली हूँ क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी। मैं आज सिर्फ आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी, जिससे आपसे ये पूछूंगी कि आप इस चीज़ को, आप इस बजट को किस तरह से समझते हैं। ठीक है, बजट मेनली है क्या? बजट आपका यही तो है कि किस तरह से आपका इनकम आया, फिर कैसे खर्चा सरकार ने किया, और पूरा साल, ठीक है, जो सरकार चल रही थी, 1 साल जो उसने बजट दिया था, उस एक्सपेंसेस को उसने कितना कंप्लीट किया है, वो सारी चीज़ें ही तो डिस्कस होती है। यानी कि हमारी इनकम कैसे आई, ठीक है, हमारी इनकम जो है वो कहाँ से कितनी आई है, और उसके बाद हमने कितना स्पेंड किया है, और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो अपने स्पेंड करने के पीछे विजन क्या रखती है, यानी वो किस चीज पे खर्चा करती है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके बजट के अंदर ही आती हैं कि वो किस चीज पे स्पेंड करेगी। बहुत सारा डिटेल में समझना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उतना डिटेल में भी समझा दूंगी। बट क्या समझा रही हूँ, सिर्फ पहले उस वीडियो को अच्छे से समझ लो कि क्या समझाना चाह रही हूँ। अब जो बजट पेश हुआ है वो है क्या? एस्टिमेट है, कितना इनकम आई और कितना खर्चा हुआ। भाई आप भी अपने घर का बजट बनाते हैं ना, कि मेरी मंथली सैलरी तो इतनी आई थी, खर्चा इतना हो गया। ठीक है, तो जब खर्चा बहुत ज्यादा हो गया तो हमें लोन लेना पड़ गया, तो हमारा अकाउंट कहाँ चला गया? डेफिसिट में चला गया, राइट। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हैं, बजट लेकर आती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, हर साल बजट आता है, तो इस साल के बजट में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है? ये साल का बजट जो है वो, जो नॉर्मल बजट आता है हर साल का, ये वो बजट बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से बिल्कुल भी नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये तो था इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। आपको ये तो अच्छे से मालूम होगा कि मार्च से लेकर मई तक चलने वाले हैं इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन चलने वाले हैं, ये बात समझ में आ रही है? तो क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को ऐसे टाइम पर फरवरी में एक बजट लाने की, जबकि उन्हें पता है कि हो सकता है आगे आने वाली सरकार की बने या ना बने? कंफ्यूजन है ना इस चीज का। तो फिर ये बजट आया क्यों, और इसे इंटरिम बजट क्यों कहा जाता है? तो इसे हम सिंपली भाषा में कहें तो वोट ऑन अकाउंट होता है। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? एक और नया शब्द जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। तो पहले तो ये समझ लो कि इस बजट में किसी भी तरह की कोई स्पेक्टेकुलर, कोई बड़ा अनाउंसमेंट का कोई उम्मीद नहीं है, ना ही होता है। तो इस तरह का कोई अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये बजट अच्छा नहीं आया, ये बहुत ही बुरा था, इसमें कोई ऐसी भी प्रॉमिस नहीं किया गया, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉमिस होना ही नहीं था। ये तो एक खाली इंटरिम बजट है, अंतिम बजट जिसे कहते हैं, जो सरकार खत्म होने से पहले, कुछ समय पहले, अगर उन्हें कहीं एक्सपेंसेस करने हैं, तो उस एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए एक इंटरिम बजट निकाला जाता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए इसकी आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इंटरिम बजट जो है, आउटलाइन होती है गवर्नमेंट के एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स की और एक्सपेंडिचर्स की अंटिल द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाएगी। अब ये समझ लो कि जून में आएगा रिजल्ट। ठीक है, अगर जून में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो फरवरी, पिछले फरवरी से 2023 को बजट अनाउंस किया गया था। तो अगले फरवरी यानी 2024, अब आकर वो वाला सेशन तो खत्म हो गया। तो अब जो है, फरवरी से लेकर जून तक का खर्चा तो उठाना ही है ना। तो ये सरकार उसका खर्चा जो उठाएगी,
उसके लिए और एक्सपेंस करने पड़ेंगे और एक्सपेंडिचर करने के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय लाया जाता है इंटरिम बजट यानी कि अंतिम बजट यानी वोट ऑन अकाउंट, ठीक है? समझ में आया ये बात? इसको समझने के लिए और समझिए इंटरिम बजट जो होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। देखो, अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये तो बजट में मिला ही क्या है? क्या अच्छा है या बुरा है? क्या मिला है? तो इसमें एक लिमिटेशन हो जाती है। क्यों लिमिटेशन हो जाती है? अपना दिमाग लगाओ। अगर आपको मालूम है कि आपका जो अगले ही महीने एक इलेक्शन है और आपकी सरकार जो है उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तो ऑटोमैटिकली आप लोगों को कुछ ये सारे लालच वगैरह देने लगेंगे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने एक एलिगेशंस लगा दी है, एक बाउंडेशन कर दी है गवर्नमेंट के सामने कि आप इस तरह का कोई जो नई तरह की सुविधाएँ या नई तरह के जो मतलब रेवड़ी जिसे कह रहे हैं आजकल के वर्ड्स में, वो आप नहीं दे पाएँगे जनता को, ठीक है? तो इससे इंश्योर हो जाएगा कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस जो है वोटर्स के ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है? इसी वजह से इस तरह की किसी भी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक धारा है जिसकी वजह से पूरा मेंटेन किया गया है इस चीज़ को कि आप अपने अ, अधिकार का फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे ऐसे बजट देकर आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो ये बातें ना कि अगर आप इस सरकार को चुनते हैं तो देखिए हम आपके लिए इतनी बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें खुद ही कन्फर्म नहीं है कि अगली आने वाली सरकार उनकी होगी कि नहीं होगी। तो गवर्नमेंट कैन नॉट प्रपोज मेजर टैक्स और पॉलिसी देखो बात यहीं पे समझ में आती है। ना तो कोई बड़ा टैक्स लगा सकते हैं, ना ही कोई बड़ी पॉलिसी निकाल सकता है किसी भी तरह की रिफॉर्म्स में इस बजट में। तो इससे क्या होता है, इससे भी इन्फ्लुएंस जो है वोटर्स पे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हुई ये बातें? बस ये सारी बातें इस बजट के लिए खास हैं। बाकी जो नंबर्स की डिटेल है वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब इस बजट को अगर आपने समझना है, तो ये चीज़ को लेकर नहीं समझेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। ये बजट सरकार के अपने यूज़ के लिए है, ना कि आम जनता के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर क्लास। मिलेंगे जल्दी एक नए सेशन में।